सर एक स्पिंडल फॉर्मेशन था, एक डीएनए समथिंग था। सर 1 मिनट। सर एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था सेल थ्योरी बाय प्रपोज्ड बाय, तो इसका आंसर तो स्क्वायर एंड सेल देना चाहिए, पर वो गलत ऑप्शन गलत बताया। यस सर ल्यूवेनहॉक दे रहा है वो। सर एक क्वेश्चन ऐसा और है सर, वो सर एक क्वेश्चन और था, ठीक है, सर एक क्वेश्चन और था, द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। सर मैंने लिखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ यस सर, उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया आया था। माइटोकॉन्ड्रिया बतानी चाहिए। यस सर, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ठीक है। एंड सर एक और क्वेश्चन था सर, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश वन सब यूनिट टू सब यूनिट सब यूनिट करवा दीजिए आप। ठीक है, राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सर जरूरी नहीं है सर, सर इजी क्वेश्चन थे, 2-3 मुश्किल थे। राइबोसोम से रिलेटेड हो गया, सेंट्रियोल से रिलेटेड हो गया। सर एक क्वेश्चन ये भी था कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम्स इन अ बैक्टीरियल सेल। चीज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम इन द बैक्टीरियल सेल। यस सर, एक ये ऑप्शन तो 70 है, 50 है, 60 है। आंसर एमआरएनए और सेडिमेंटेशन है ना, टीआरएनए क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सर एक सेल ड्रिंकिंग टर्म भी थी। यस सर, पिनसाइटोसिस। तभी मैं आपको बता पाऊँ। आंसर वो तो पिनोसाइटोसिस कोएफिशिएंट इन प्रोकैरियोट्स है ना, बैक्टीरिया की बात कर यस रहा हूं सर, आंसर एमआरएनए तो बैक्टीरिया का मतलब होता है प्रोकैरियोट्स। सर आपकी स्क्रीन नहीं। और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? सर एक और नो सर, क्या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? माइक्रोग्राफिया। सर वो तो बुक का नाम था, रॉबर्ट हुक की। सर कॉमन एंड माइक्रोग्राफी तो पढ़ा है सर। ये डीपीपी की बात कर रहे हैं, डीपीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, इसके अलावा कोई हो तो लिखवा दो भी। यस सर, सल्फोलिपिड रिलेटेड क्वेश्चन है सर, सेल ऑर्गेनेल कॉमन एंड प्रोटेस्टा एंड मोनेरा। सर इसका आंसर क्या होगा? सर राइबोसोम होना चाहिए। यस सर। ऑप्शन बताओ सर आप क्या करा रहे हो अभी? मैं अभी ज्वाइन हुआ। आंसर नो। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ठीक है, देखो सुनो, एक बार मैं क्वेश्चंस और देख लो। ये सेंट्रल वाला क्वेश्चन कौन सा था, या किसी बच्चों को पता हो तो मुझे बोल दो, वरना थोड़ा देखने में टाइम लग जाएगा मुझे। सर वर्क ऑफ सेंट्रियोल था, जिसमें स्पिंडल फॉर्मेशन, आरएनए और डीएनए समथिंग दिया हुआ था। आरएनए रिबोसोम्स, आरएनए एंड रिबोसोम्स, ऐसे ऑप्शन दिए हुए। सर क्वेश्चन था सेंट्रायोल्स टेक पार्ट इन, ऑप्शन था सर सेल प्लेट पार्ट इन, और सर सेकंड ऑप्शन स्पिंडल फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन न्यूक्लियस फॉर्मेशन, और फोर्थ ऑप्शन था स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। सेल टेक पार्ट सेंट्रायोल्स टेक पार्ट इन सर स्पिंडल फॉर्मेशन, इसका सेल डिवीजन का आंसर। और सर न्यूक्लियस फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन। सर ये सेम क्वेश्चन ना 2 जगह दिया हुआ था, और एक में तो सेल डिवीजन करेक्ट कर रहा था और एक जगह स्पिंडल फॉर्मेशन करेक्ट कर रहा था। मैं बताता हूँ आपको सेकंड को। नो सर, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है सर, एक में फंक्शन पूछा है और एक में पूछा टेक्स पार्ट इन। हाँ मतलब फंक्शन ही हो गया ना, फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। यस सर। तो सेंट्रोसोम्स का क्या फंक्शन हो गया? ऑप्शन क्या क्या है? सर आपने फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? एक्सक्यूज मी सर, आपने क्वेश्चन 1 में फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? सर इस वाले क्वेश्चन में जो सर समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेना, फर्स्ट ऑप्शन है क्या, ठीक है। बाकी इनमें से क्वेश्चन मतलब इसमें से ही आंसर सॉल्व हो जाएगा आपका। सर जो आपने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, सर इसके ऑप्शंस में है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए,
duplication of DNA, movement of chromosome or duplication of chromosome. Formation of RNA. सेकंड ऑप्शन क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ RNA, duplication of chromosome, duplication of chromosome, duplication of chromosome. और सर फोर्थ है movement of movement of chromosome. Moment of chromosome. मेरे ख्याल से moment of chromosome is the right answer. Yes sir, यही आ रहा था सही. सर एक क्वेश्चन और था जिसमें हमें ये पूछा था the function of the nucleus in the cell. सर वो ऑप्शन थे. सबसे पहले हाँ सर एक क्वेश्चन था कि the function of the nucleus in the cell is. क्वेश्चन लिखो मुझे. और सर इसके ऑप्शंस थे secretory synthesis in the cell function of is nucleus. सर ऑप्शन थे in the cell secretory is और सर synthesis of RNA and ribosome. secretory RNA and ribosomes. RNA. सर ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम है ना? और सर उसका थर्ड ऑप्शन था सिंथेसिस ऑफ RNA राइबोसोम. सर एंड नहीं था बस. सर इसमें डिफरेंस पता नहीं चलता था. सिंथेसिस ऑफ यस सर. और लास्ट था सर नॉट. यस एंड क्या हुआ था और दूसरे में एंड नहीं दिया हुआ था. लास्ट क्या था सर? जैसे लास्ट क्या था? सर लास्ट है नन ऑफ दिस. इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर ये mRNA और tRNA क्या होता है? mRNA होता है मैसेंजर. सर मेरा क्वेश्चन है, सर पूछूं? होता है ट्रांसफर RNA. सर मेरा क्वेश्चन पूछूं? mRNA नहीं, पहले डीपीपी का क्वेश्चन पूछना है, बाहर से कुछ नहीं. हाँ सर डीपीपी का ही पूछ रहा हूँ मैं. हाँ बोलो. सर मेरा डीपीपी का क्वेश्चन. बोलो बोलो. सर क्वेश्चन है. सर क्वेश्चन नंबर बता दूं मैं? सर ये नहीं, आप क्वेश्चन बोल दो यार. सर क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेल टेकिंग पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन इज. यस सर यही डाउट मेरा भी है. द सेल मेरा भी सर यही डाउट. सर माइटोकॉन्ड्रिया. टेकिंग पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन is photo respiration. फोटो रेस. सर इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोसोम्स. सेकंड डिट्रियोसोम्स. डिप्टाइडोसोम. थर्ड इज पेरियोक्सिसोम्स और फोर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सर इसका आंसर थर्ड दिखा रहा था. यस सर मैंने चेक किया गूगल पे. सर सही आंसर. सर ये पेरियोक्सिसोम्स होते हैं. थर्ड ऑप्शन बताओ. पेरियोक्सिसोम्स ना? यस सर. यस सर. यस सर. और फोर्थ वन यस इज सर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ER. ठीक है चलो. वन बाय क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना सबके आपके? सर और एक है सर. the highest number of species in the world is represented by sir option से fungi, mosses, lichens, algae. highest number of species number of in the world is represented by in the world is represented by sir option से fungi, mosses, lichens and algae. सर आंसर फंजा है इसका. सर आंसर फंगा है. यस सर. सर चेक करने के बाद भी आंसर यही आ रहा है, फंजा है. सर एक और है द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. और फोर्थ वन एक हो रहा है ना. फोर्थ वन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है. और क्या था फोर्थ? एक और क्वेश्चन बताओ क्या है. सर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर आपने लिख लिया? सर लिचेंस. हाँ वो मैंने लिख लिया. सर फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन बताओ. फाइगोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस क्या होते हैं? हमने एंडो और एक्सो तो पढ़े थे. ओके. साइटो. सर पाइनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस. पाइनोसाइटोसिस
एंड पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। सर ये सर ऑप्शन सर इस वाले क्वेश्चन सर ये तो एंडोकाइटोसिस है सर, ठीक है। एंडोकाइटोसिस के पार्ट है सर, एक में हाँ सॉलिड हाँ मटेरियल, दूसरे में लिक्विड मटेरियल। हाँ हाँ, अगर पता तो एक्सप्लेन कर सकते हो आप बच्चे इसको। क्वेश्चन में ना 70s और 80s कुछ दिया हुआ था। हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूँ। हो गया ना, इतना हो गया आपका, ये सबका हो गया? सर इसका आंसर भी सर आता है। यस सर। किसका? पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। सर आप ये बताइए सर, फंजाई की सही आंसर है ना? हाँ फंजाई आंसर है इसका। एंड सर एक और क्वेश्चन था सर, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश सब यूनिट, 1 सब यूनिट, 2 सब यूनिट, 4 सब यूनिट एंड 5 सब यूनिट। आंसर 2 तो सब सर यूनिट इसका है। ठीक आंसर है, क्या होगा? क्वेश्चन क्वेश्चन है राइबोसोम राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन है 1 सब यूनिट 1 सर, यूनिट, ऑप्शन सही, 2 2 सब यूनिट, एंड 4 एंड 5। सर 3 वन सब यूनिट और फोर्थ ऑप्शन है 5 सब यूनिट, है ना? ऐसे सर ही है ना आंसर कुछ? 2 सब यूनिट दिखा रहा है। अरे हमें यस 1 सब यूनिट, ठीक है। चलो फिर ठीक है, अब समझ क्वेश्चन तो ले। खत्म हो गया ना आप लोगों के? सर एक कुछ सर एक और यस क्वेश्चन है सर। सर, चैट में डाला हुआ है। सर एक और क्वेश्चन है सर सर, चैट में डाला हुआ है सर। क्या डाला है? सर डिप्लाज्मो से, सर डिप्लाज्मोसिस। चलो ठीक है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट सर एक करते हैं। क्वेश्चन था कि सेंट्रायोल्स इज एसोसिएटेड, सर सेंट्रायोल से एक पार्ट इन, और एक दूसरा क्वेश्चन था सेंट्रायोल इज एसोसिएटेड विद, सर इसके डिफरेंस क्या होगा? नहीं सर एसोसिएटेड नहीं सर, फंक्शन पूछा है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं सेंट्रल नो सर, बताऊंगा ना, एसोसिएटेड पूछा है। आपको जब मैं सेंट्रियोल्स बताऊंगा ना तो आपको समझ जाओगे। देखो फिर मैं उससे उसका फंक्शन किया है या फिर वो मतलब किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। एसोसिएटेड किसके साथ है, ठीक है, या फिर इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, दोनों चीज़ देख लेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रियोल्स होते क्या है, पहले मैं आपको यही बता दूँ सेंट्रियोल्स होते क्या है। तो थोड़ा देखना, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स के बारे में देखते हैं। अगर टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। आपको पता है यस सर। जो सेंट्रियोल्स होते हैं, तो सेंट्रियोल कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे, पेरीफेरी, जो पेरी सेंट्रियोलस होता है, जो ये मैं आपको ये स्पेस बना रहा हूँ, जो मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली में है क्या, ये है सेंट्रोसोम, ठीक है। और जो ब्लैक में मैंने आपको दिखाया है ये है हमारे सेंट्रियोल्स, ठीक है। और जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, जो ये डॉट डॉट में जो स्पेस है, जितना भी ये स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी सेंट्रियोल स्पेस, ठीक है। 3 चीज हो गई, एक तो सेंट्रोसोम हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हो गया सेंट्रोसोम, सेकंड होगा सेंट्रियोल, और थर्ड हमारा हो गया पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। सर सेंट्रोसोम और चलिए, पेरिफेरल सेंट्रल पूरे स्पेस में कुछ स्ट्रक्चर को फर्क था बोलते क्या? हैं ना सेंट्रोसोम, या फिर सिर्फ बाहर की बाउंड्री को बोलते हैं? ठीक है। अरे मेरे को बताने दो ना पहले, है ना, एक बार इसको क्या बोलेंगे, पेरीफेरी, क्या बोलेंगे इसको, पेरीफेरी, ठीक है। पेरीफेरी, पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। देखो होता क्या है, जैसे ही देखो जब सेल डिवीजन टाइम होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है, होता क्या है, जब सेल डिवाइड होती है तो एक स्टेज आती है बीच, मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज
ठीक है, एक स्टेज आती है। इस स्टेज में होता क्या है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं। इस टाइप से, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से वो एक लाइन में आ जाते हैं। ये एक लाइन में आ गए। सर आपकी स्क्रीन आज थोड़ा रुक रुक के आ रही है। जो आप सर बहुत दिक्कत हो सर रही आपकी आवाज भी कट रही है। ठीक है सर, आवाज भी कट रही है, ऐसे कैसे हो रहा है? सर थोड़ी स्क्रीन भी टेक्निकल रुक इशू रुक हो के आ रही सकता है, है फ्रीज बेटा। होके आ रही है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है बेटा। यस सर। सर। ये आपने ठीक है, मेटाफ्यूज मैं इसको लिखा है कि चेक करता हूँ मेटाफेज? एक। सर आपने ये मेटाफ्यूज लिखा है? मेटाफेज, 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 स्पेलिंग? METAPHASC फेज। मैं एक बार नेटवर्क चेक करता हूँ ना, मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है आज। आंसर, ये जो आपने ये फ्लावर टाइप के बनाए हैं ये सेंट्रियोल्स है। क्रोमोसोम्स। ये हमारे क्रोमोसोम है बेटा। आपने नहीं देखा कभी ये? आपने सेल डिवीजन के बारे में नहीं पढ़ा? ये क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, ठीक है। एक स्टेज होती है जिसका नाम है मेटाफेज। जिसका नाम क्या है? मेटाफेज। मतलब प्रोफेज भी होता है, मेटाफेज भी होता है ना, एनाफेज होता है ना। ये फेजेस होते हैं सेल डिवीजन के। हाँ, टेलोफेज भी होता है, ठीक है। तो एक जो स्टेज होती है मेटाफेज की, उस स्टेज में होता क्या है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो मूव करके यहाँ पे आ जाते हैं सेंटर में, ठीक है। बिल्कुल एक दूसरे, मतलब जो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं। और आपने कभी डायग्राम देखा होगा, मतलब डिवीजन के टाइम पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे करके। देखिए कभी, सर देखिए। है ना, ऐसे सर करके स्ट्रक्चर होती मेरा है नेटवर्क ना। खराब हो गया था, ये दो दोबारा सुना दो वो सेल डिवीजन वाला एक बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा समझाया नहीं अभी। ठीक है, मैंने ही समझाया कि जब सेल की डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे आपको पता है बहुत सारे फेज होते हैं। जैसे प्रो फेज होता है, एना फेज होता है, मेटा फेज होता है, टेलो फेज होता है। तो उसमें जो मेटा फेज होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर पे आ जाते हैं, ठीक है, मूव करके। जो क्रोमोसोम होते हैं वो मूव करके सेंटर पे आ जाते हैं, और जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है सेल के अंदर वो एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक ही लाइन में प्रेजेंट होने के बाद जो आपको ये सेंटर में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, ये क्रोमोसोम के सेंटर में, इसको हम क्या बोलते हैं पता है किसी को? सेंट्रोसोम। सेंट्रोमेयर। सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोमेयर सेंट्रोसोम। बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो मैंने ब्लैक कलर में बताया था आपको, ये क्या था? ये था हमारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। और ये जो बाहर का जो आपको मैंने बताया था, ये क्या है? सेंट्रोसोम, ठीक है। सर आउटर लेयर सेंट्रोसोम है ना इज नथिंग, सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम वो स्ट्रक्चर है जो जो कंपोज करता है सेंट्रियोल्स को, ठीक है। सर ये आपने जो इस सेंट्रोसोम के दो नाम लिखे हैं, दूसरे वाला क्या है? सेंट्रोसोम के दूसरा नाम, मतलब जो स्पेस है ना, जिस स्पेस में ये सेंट्रोसोम्स होते हैं उस स्पेस को हम पेरी सेंट्रियोलर स्पेस भी बोलते हैं, ठीक नहीं है। सॉरी सर, क्रोमोसोम के जो लिखा है वो दूसरे वाला नाम। सर ये सेंट्रोमेर। जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेंटर वाला पार्ट होता है क्रोमोसोम के, ठीक है। सर एक बात समझ नहीं आ रही, जो सेंट्रोसोम है सर वो पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, फिर जो बाहर की हमारी बाउंड्री है सिर्फ उसको कहते हैं? किसको? सेंट्रोसोम। देखो, जैसे ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये तो यस एक सर। साइटोप्लाज्म हो गया। अगर एक खाली जगह पे है तो इसको मैं ल्यूमन भी बोल सकता हूँ, है ना। यस सर। तो जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, जितना जैसे ये जितना एरिया साइटोप्लाज्म का है, इसका नाम मैंने कुछ और दे दिया, ठीक है। लेकिन स्पेस तो अलग चीज हो गई, लेकिन जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। तो यस ऐसे सर। ही है, जो ये स्पेस है, जितने स्पेस में ये सेंट्रोसोम है, जितने स्पेस में ये सेंट्रोसोम है उसको हम क्या बोलते हैं?
उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोल स्पेस। ओके, और जिस स्पेस Yes, में ये sir. चीज प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ताकि सेल डिवीजन करवा सके सेल के अंदर। तो मुझे सेंट्रोसोम और सेंट्राइल पता नहीं चल रहा सर। सेंट्रोसोम तो सर जो 90 Yes, सेंट्राइल sir. जो 90 डिग्री के एंगल पे है, हाँ, लेकिन जो सर 90 डिग्री। सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब वो सिर्फ उसका बाउंड्री है, फिर उनको मिला के सेंट्रोसोम पूरा है? ये Yes, sir. बाउंड्री, मुझे भी समझ नहीं आ रहा. देखो तो दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मैंने बनाया है सेंट्रोसोम, सॉरी ये सेंट्रियोल्स बनाया, ठीक है। और ये जो बाहर वाला जितना भी ये एरिया है आपका, ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपका पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, ठीक है। इस स्पेस के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इस स्पेस के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम Yes, होता sir. क्या है, सेंट्रोसोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्राइल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल्स इन पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। अब समझ में आया? Yes, sir. यस सर, अब आ गया। साइटोप्लाज्म जैसे. बाउंड्री और को जो अंदर हाँ स्पेस होता है उसे बोलते हैं, जिसमें मटेरियल हाँ होता हाँ हाँ, जिसमें जिसमें ये सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, जब जैसे ये फेज आते जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे जो क्रोमोसोम होता है वो सेंटर की ओर शिफ्ट होते रहते हैं। तो सेंटर की ओर जो शिफ्ट होते हैं, इनको शिफ्ट करवाने में हेल्प कौन करता है, सेंट्रोसोम हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आया? तो सर मैं पूछ रहा था, जो मतलब ये आपने क्रोमोसोम बनाया और वो जो सेंट्रोसोम बनाया है, उसके बीच में जो लाइन डाली है वो क्यों डाली सर, ट्रायंगल जो बनाया आपने? ये मैंने दिखाया आपको कि ये जो क्रोमोसोम है और जो ये क्या नाम है इसका, ये सेंट्रियोल्स जो है ये स्पिंडल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये स्पिंडल है, स्पिंडल, ठीक है। ये जो स्पिंडल्स है से वही है ना जो जोड़ता है ऐसा बिल्कुल बिल्कुल क्रोमोसोम्स को। यस 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 यस, ठीक है। और बाद में ये हेल्प करेगा सेल डिवीजन में, ठीक है। ये स्पिंडल की फॉर्मेशन कर रहा है और फिर ये चीज जो स्पिंडल्स है ये हेल्प करेंगे सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। सर चीजें स्पिंडल क्लियर हो रही हो? फॉर्मेशन क्रोमोसोम का फंक्शन है या फिर सेंट्राइल्स का? दोनों को मिला, दोनों का फंक्शन है ये। क्योंकि ना यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेंट्रो, जो मेयर मैंने बनाया यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक प्रोटीन, यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो सर मतलब बोलते हैं। तो जो ये जो मतलब काइनेटोकोर है, तो सर जो ट्रायंगल आया, तो मतलब ये सेंटर को एक बार एक लाइन सेंटर की लाइन खींचेगा, जिससे आधा आधा सेल डिवाइड हो जाएगा, है ना सर? बेटा मैंने यहाँ पे ये लाइन इसलिए दिखाई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये एक ही लाइन में प्रेजेंट है। ओके सर। और सर ये जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम है ये किसका फंक्शन है, सेंट्रोसोम का? हाँ सेंट्रोसोम का, ठीक है। सर आपने काइनेटो क्या लिखा है सर, और ये मार्क कहाँ किया है, समझ नहीं आ रहा। स्क्रीन काइनेटोकोर समझ में नहीं आ रहा ये सर, ये काइनेटोकोर क्या लिखा है सर, एक ना क्या है? चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी, ठीक है। ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम, इस सेल के अंदर पेरीफेरी पे प्रेजेंट है सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर के अंदर आपको पता क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। ये हमारा सेंट्रोसोम है ये हमारा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या सर जो आपने एक बिग सर्कल बनाया था उसके बाद अंदर तो कुछ आया ही नहीं अब तक। कुछ नहीं आया सर अंदर। यस सर। आंसर
बार बार कट रही है आपकी। नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, बोला तो मैंने आपको भी। सर अभी भी आवाज नहीं आ रही हो गया होगा चीज। सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर जो आपने बताया। या तो आपका नेटवर्क इशू है, मेरा नेटवर्क इशू होगा, दोनों में से किसी का तो हो ही सकता है। सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, ब्रेक है बहुत सर। ब्रेक हो रही है। यस सर सर। एक बार आप रिज्वाइन कर लीजिए सर। क्या सर? यस सर, आवाज बहुत हाँ जी ब्रेक हो सर, रही है। इसमें ब्रेक हो रही है सर, मैं भी काफी वॉच कर रहा हूँ सर। ओके ओके, तो मैं दोबारा आऊँ लेफ्ट करके? हाँ जी हाँ जी, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ सर। ओके सर इस संडे को है एग्जाम या फिर नेक्स्ट संडे को है? इसलिए सर वो बीच का मिस हो रहा है। एकेडमिक्स डिपार्टमेंट सर। हाँ जी बेटा। सर इस संडे को तो नहीं है ना टेस्ट, नेक्स्ट संडे को होता है ना, 2 वीक्स के बाद, मतलब 2 वीक। हाँ जी बेटा। ओके सर। हेलो, आवाज ठीक है अब? सर यस सर, यस सर यस सर क्लियर है सर। चलो देखते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको, आप इतना सोचो, आप ना एक्स्ट्रा मत सोचो कुछ भी, ठीक है? मैंने इतना बोला आपको कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे क्या चीज? सर व्हाइट बोर्ड नहीं खुला। सर व्हाइट बोर्ड नहीं खुला और टीम का मीट का ही खुला हुआ है। सर अब खुल गया। खुल गया। अब आ गया सर। देखो एट द टाइम मैंने आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो पहले आप, ठीक है? बाद में जो अपना दिमाग लगाना वो लगाना, ठीक है? फिर मुझे बताना आपने क्या दिमाग लगाया, ठीक है? तो मैंने बोला कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे तो फेजेस चलते हैं, जैसे प्रो फेज हो गया, एना फेज हो गया, मेटा फेज हो गया, टीलो फेज हो गया। जब सेल जो है सेल का डिवीजन हो रहा है तो इन सुन लो, पहले बुरी बात सुन लो, ठीक है? तो इन फेजों से निकलना पड़ता है सेल को। हर फेज का अपना अपना काम होता है, अपना अपना तरीका में फंक्शन निभाते हैं लोग, ठीक है? जैसे टीलो फेज जो लास्ट फेज होता है वो टीलो फेज होता है। टीलो फेज पे आते आते सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? वैसे ही जो मेटा फेज होता है उस फेज में होता क्या है कि जो ये सेंट्रियोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो सेंट्रियोल्स है ये टेल पे आ जाते हैं, और जो ये क्रोमोसोम है ये एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है? ये जो क्रोमोसोम है ये एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है? जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के जो सेंटर पे आपको ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। इन सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है? काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, काइनेटोकोर्स प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, ठीक है? ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन सबको दिखाई दे रही है सेंट्रोमेयर के ऊपर, ये एस्ट्रल का ये जो है ना, ये स्पिंडल का फॉर्मेशन करती है। किसके साथ? ये करती है सेंट्रियोल के साथ, ठीक है? और स्पिंडल का फॉर्मेशन होने के बाद सेल डिवीजन में हेल्प होती है, ठीक है? तो जो ये सेंट्रियोल है ये स्पिंडल फॉर्मेशन कर रहा है काइनेटोकोर के साथ, और जो ये काइनेटोकोर है वो स्पिंडल फॉर्मेशन कर रहा है सेंट्रियोल के साथ। मतलब जस्ट सपोजिट है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? और जो सेंट्रोसोम्स होता है, ये जो सेंट्रोसोम्स है ये किसके कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स के साथ, ठीक है? तो जो सेंट्रोसोम्स होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रियोल्स इन द पेरी सेंट्रियोल स्पेस में, ठीक है? जो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस जो है हमारा वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि भाई सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है या फिर सेंट्रियोल्स का एसोसिएशन किसके साथ है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि भाई सेंट्रियोल्स का एसोसिएशन किसके साथ हो सकता है, तो सेंट्रियोल्स का एसोसिएशन किसके साथ हो सकता है बताओ? सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन। मैंने बोला है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो ये क्वेश्चन है इस ऑप्शन के हिसाब से स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन।
स्पिंडल फॉर्मेशन। सर थर्ड। सर थर्ड। थर्ड स्पिंडल फॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो सेंट्रियोल्स जो एसोसिएटेड रहता है वो किसके लिए रहता है? वो स्पिंडल फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और हेल्प करता है सेल डिवीजन में बाद में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई किसके एसोसिएटेड रहता है, जो भी फंक्शन वो आप बता सकते हो आसानी से। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर। हाँ सर तो ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो मेटाफेज का ही पार्ट है ना? मेटाफेज नहीं होता है ना यस यस स्पिंडल फॉर्मेशन। यस 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 यस। सर लेकिन ऐसा क्वेश्चन सर एक और था, सेंट्राइवल्स टेक पार्ट इन, इसमें सर स्टार्ट ऑफ सेल एक काम करना डिवीजन भी था और मुझे, स्पिंडल फॉर्मेशन भी था। कोई नहीं, आप एक काम करना, वो क्वेश्चंस ना नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आप ढूंढोगे तो टाइम लग जाएगा और मैं भी ढूंढूंगा तो टाइम लग जाएगा। सर है मेरे पास क्वेश्चन। हाँ तो मुझे क्वेश्चंस या तो व्हाट्सएप पे वो कर देना फॉरवर्ड वगैरह, जो भी आप लिख के भेज देना, सर मैं बता उसको रहा देख हूँ मैं लूंगा। सर। सर एक में हाँ था जो अभी हमने पढ़ा था सेंट्राइवल्स था, उसमें सेल डिवीजन मतलब वो स्पिंडल फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है। लेकिन सर ऐसा ही एक क्वेश्चन था, सेंट्राइवल्स टेक पार्ट इन, क्वेश्चन था सेल प्लेट पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन और न्यूक्लियस फॉर्मेशन और स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। हाँ तो देखो अभी जो हमने पढ़ा हुआ है, जो सेंट्रियोल्स होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? ये स्पिंडल फॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ है ना, स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है। यस लेकिन सर। फाइनली इनका काम क्या है? फाइनली इनका काम क्या है? इनका काम है सेल डिवीजन का। सर मतलब एसोसिएटेड आया मतलब किसी के साथ जुड़ा रहता है, और अगर टेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है तो फंक्शन पूछ रहा है। ओके सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ यार थोड़ा नेटवर्क इशू है, पता नहीं मेरा ही है, आप लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा, तो देखता हूँ बाद में, पहले आप क्लास कंप्लीट कर लेते हैं अपनी। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम्स का? तो सेंट्रोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन। सेंट्रोसोम्स का सेंट्रोसोम का मूवमेंट सेंट्रोसोम होता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मूवमेंट ऑफ ठीक है। क्रोमोसोम। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसाइज आरएनए। आरएनए सेक्रेशन। सिंथेसाइज आरएनए राइबोसोम। सिंथेसाइज ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम। सिंथेसाइज ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम। आरएनए राइबोसोम्स। आरएनए, ठीक है, आरएनए, ठीक है, आरएनए राइबोसोम्स। सर आरएनए, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। आरएनए एंड राइबोसोम की आरएनए राइबोसोम। हाँ हाँ ठीक है। आरएनए। तो हाँ मैं आपको बताता हूँ जो आरएनए होता है इसकी देखो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सिंथेसाइज ऑफ आरएनए एंड लगा दिया बीच में, एंड राइबोसोम। और थर्ड ऑप्शन क्या है? सिंथेसाइज ऑफ आरएनए राइबोसोम, ठीक है। देखो जो आरएनए होता है बॉडी के अंदर, जो आरएनए होता है वो 3 फेज में पाया जाता है। एक तो एमआरएनए, एक टीआरएनए। सर आप कुछ लिख रहे हो सर, स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एकेडमिक से बात करना चाहूंगा। हेलो एकेडमिक है यहाँ पे कोई? हाँ जी सर। यस सर सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? सर मेरे को इंटरनेट का इशू लग रहा है सर आपकी तरफ से, क्योंकि मेरे को भी सर मैंने अभी ना जस्ट अभी ना फोन में यूट्यूब खोल के देखा है, यूट्यूब तो चल रहा है मेरा, अच्छे से चल रहा है। यही चेक करने के लिए मैंने मतलब यूट्यूब खोला है बिल्कुल अभी। ये हो सकता है कि सर स्पीड थोड़ी कम हो इस टाइम पे। नो सर आपकी वॉइस हाँ मे ब्रेक बी क्यों ये हो हो रही है? मुझे सकता तो है, लेकिन क्लियर क्या आ इसका रही है। सॉल्यूशन बताओ यार, ऐसे तो सर। क्योंकि स्पीड का ही मेरे को इशू लग रहा है सर किसको किसको आ रही है मेरी आवाज? सर अभी भी जैसे आपने बोला तो बीच में अब ब्रेक हो आ गया रही है था। सर, सही आती है सर बीच में, लेकिन बीच बीच में फिर ब्रेक हो जाती है, जैसे अभी अभी में ब्रेक ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो रहा है। सॉल्यूशन बताओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा क्लास लेने में यार। सर लेकिन समझ आती है एक सर, बार इतनी ट्राई भी ब्रेक करके नहीं बताना। होती है। यस सर, थोड़ी सी ब्रेक होती है उसमें तो वर्ड। हल्की सी ब्रेक होती यस है, सर ज्यादा समझ ब्रेक नहीं आती होती। है। अब ठीक आ रही है आवाज आपको? यस सर, अभी आ रही है सर। यस सर। यस सर अभी आ रही है। हाँ जी सर अब ठीक है। यस सर क्लियर ठीक है है सर। चलो, जब तक ठीक आ रही है तो अच्छी बात है।
देखो जो ये क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? देखो आपको पता है न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? आरएनए राइबोसोम्स को बनाने में वो हेल्प करता है, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें दे रखा आरएनए एंड राइबोसोम, और जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है उसमें आरएनए राइबोसोम इकट्ठा दे रखा है, ठीक है। अगर आपको पता होगा या फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो आरएनए होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स के आरएनए होते हैं, जैसे टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, ठीक है। और भी टाइप के आरएनए होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में, ठीक है। जैसे एमआरएनए हो गया, ठीक है। जो एमआरएनए क्या होता है, ये होता है मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए क्या होता है, ये होता है ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करता है, जो टीआरएनए होता है ये कैरी करता है एमाइनो एसिड को और लेके जाता है राइबोसोम के पास, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम की फॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है, राइबोसोम के साथ जो आरएनए प्रेजेंट होगा उसी की सिंथेसाइज करेगा न्यूक्लियस, लेकिन अलग से जो बन रहा है आरएनए उसकी तो ये फॉर्मेशन नहीं करेगा। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। आ रही है सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ। देखो दोबारा सुन, ध्यान से सुनना कि देखो जो आरएनए होता है, ठीक है, वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात जान लो, ठीक है। और आपको पता है जो डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है। आरएनए फिर बनती है प्रोटीन बनती है, ठीक है। इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ठीक है, राइबोसोम चाहिए होता है, ठीक है। इस राइबोसोम पे भी प्रेजेंट होता है आरएनए, ठीक है। और एक आरएनए ये भी होता है जो बन के आता है कहाँ पे? डीएनए से। और बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप्स के आरएनए होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन, और राइबोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। और जो आरएनए राइबोसोम से जो आरएनए राइबोसोम से अटैच्ड होगा उसको हम बोलेंगे कि भाई इसको न्यूक्लियस ने बनाया है, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स के आरएनए हैं जो हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन बनाने में, उसके बारे में नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। इस वजह से अगर यहाँ पे एंड ना होता या फिर वैसे होता तो यही ऑप्शन हो जाता, ठीक है। लेकिन इस वाले जो एंड लग के जो आरएनए का अलग से फॉर्मेशन दिखाया, ये चीज गलत है। ओके, यस सर, क्लियर नो। अच्छा मतलब थर्ड ऑप्शन सही है ना? ओके सर। क्या चीज? थर्ड ऑप्शन सही है ना मतलब? हाँ, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। देखो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? आपने क्या बताया था सर, वर्क क्या होता है सर मैसेंजर प्रोटीन का? ये जैसे ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, ये अमाइनो एसिड को कैरी करता है। ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप 9th क्लास में हो। जब थोड़े आगे बढ़ोगे तो ये सब चीज़ें समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड को कैरी करते हैं एक जगह से और लेके जाते हैं राइबोसोम के पास। आपको पता है जो प्रोटीन होता है वो बना हुआ होता है अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड को लेके आता है राइबोसोम के पास और राइबोसोम इनको फिक्स करता है सारे अमाइनो एसिड को एक साथ। तो एक साथ जब ये फिक्स कर लेता है, इसी को हम कह देते हैं प्रोटीन बन चुका है हमारे पास, ठीक है। समझ में आया? आ गया। यस सर। यस ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है द सेल ऑर्गेनल टेकिंग पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट करते हैं, ठीक है। जो प्लांट सक्कुलेंट होते हैं। सर आपकी आवाज कटी थी। यस नो सर, क्लियर है। नहीं सर, अब कट रही है, अब ज्यादा कट रही है सर, बहुत कट रही है। कोई नहीं, आज हम नहीं सर, ज्यादा बिल्कुल क्लियर देर तक आज हम ज्यादा देर तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इशू हो रहा है। इससे अच्छा क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं ना, नया टॉपिक नहीं बताऊंगा जब तक आवाज मतलब सही नहीं हो जाती। ओके सर, क्लियर है आवाज। बेटा, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को फ्रीज हो जाता है। क्लियर है शायद उनका, ठीक है। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। यस सर। कोई नहीं,
एक क्लास और दे देंगे आपको, ठीक है। क्या लिखा है सीयू? देखो सुनो, जो फोटो रेस्पायरेशन होता है वो सक्कुलेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सक्कुलेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जो ये क्वेश्चन है वैसे तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसे डाल दिया गया आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो फोटो रेस्पायरेशन होता है वो सक्कुलेंट प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फोटो रेस्पायरेशन का मतलब है जो सक्कुलेंट होता है जहाँ पे वाटर की कमी होती है, ठीक है। जिस एरिया प्लांट जो जहाँ पे पानी कम होता है जिस एरिया में, और वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम सक्कुलेंट प्लांट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं वो अपने फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस को प्रोक्सिसोम सेल्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। प्रोक्सिसोम ऑर्गेनल होता है उसके अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बस अभी भी नहीं आ रही सर? अब तो आ रही है सर, आपकी आवाज तो सही आ रही है, अब आ रही है, बीच में कट जाती है। एकेडमिक से बात कर लेते हैं। एकेडमिक वाला भाई कहाँ पे वो? सर किसे परफॉर्म करते हैं? एकेडमिक से भाई कहाँ पे गए एकेडमिक वाले? यस सर। सर क्या करें, आवाज नहीं आ रही, मतलब सही से नहीं चल पा रहा। सर मैं एक बार हर्ष सर से बात कर लेता हूँ या फिर कमल सर से। हाँ बात कर लो, बोल दो क्लास चल रही है लेकिन नेटवर्क इशू हो रहे हैं। पता नहीं मेरे नेटवर्क हो रहे हैं या बच्चों के हो रहे हैं। मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ से। सर बच्चों के नहीं हो रहे हैं सर, क्योंकि बच्चों के जब बोलते हैं ना तो मेरे को आवाज बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रही है सर। और जैसे अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ ना तो अब बात ब्रेक नहीं हो रही है, लेकिन जैसे आप कोई मतलब टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना तब उसमें बीच में से हल्का सा आपका गायब हो जाता है वर्ड, कुछ वर्ड गायब हो जाते हैं। अच्छा, तो हाँ इसका सॉल्यूशन निकालो, ऐसा तो यार ठीक नहीं रहेगा। सब बहुत मेन वर्ड पे बीच में कटती है। हाँ बेटा कर रहा हूँ कुछ और सर आपके बोलने के सुनो 30 सेकंड बाद स्क्रीन आती है। अरे हेलो एकेडमिक से। यस सर। क्या नाम है आपका? अमीर। समीर? अमीर AMER। अच्छा आमिर, ठीक है। आमिर भाई एक काम करते हैं, हर सर से या कमल सर से बात करो कि इनकी कल सुबह मॉर्निंग में क्लास रख सकते हैं कि दोबारा से। सर मैं कोऑर्डिनेशन कर लेता हूँ एक बार सर के साथ। हाँ एक बार करो क्योंकि ना नेटवर्क का इशू हो रहा है ना। ठीक है सर, मैं एक बार बात करता हूँ सर, जब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ बात थोड़ा लेट रखना, एक्चुअली कल मेरा पेपर है। सर मॉर्निंग में स्कूल की मॉर्निंग में तो सर नहीं सर, मॉर्निंग 12-1 बजे के बाद मॉर्निंग में स्कूल की क्लास सर आप 2 बजे अगर आ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मतलब सर 2 बजे के बाद। टाइम वही रखेंगे जब आपके लिए सुटेबल होगा। मॉर्निंग तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है। ओके सर 2 से 4:30 सर मेरी क्लास होती है। यस 2 से सर 4 बजे ठीक है सर 4 बजे वाला कर लेते हैं। नो सर मैंने आपसे क्या बोला, टाइम वही रखेंगे जो आप सभी के लिए सुटेबल होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि कभी 2 या 4 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों से पहले बात की जाएगी। सर कल शाम में भी एसएससी की क्लास है 6:30 बजे। कोई नहीं देखते हैं टाइमिंग की प्रॉब्लम, देखते हैं टाइमिंग कौन सी कर सकते हैं। सर ये आपने क्या लिखा है सेकंड ऑप्शन डिक्टिव जोन? हाँ सर ये पता नहीं अर्सलन परवेज क्यों मुझे म्यूट कर रहा है, सबको म्यूट कर रहा है सर ये। आनंद जा भी डीपीपी कहाँ मिलेगा? यस सर। एक बार नेटवर्क इशू ठीक हो जाए ना फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपको मैंने बता दिया, जो फोटो रेस्पायरेशन होता है वो सक्युलेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए प्रोक्सिसोम्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। यस सर क्लियर। ओके सर। बस इतना याद रखो कि भाई फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्रोक्सिसोम्स की जरूरत भी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए सर जैसे ज़ेरोफाइट्स प्लांट में होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है ऐसे ही। सर फोटो रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस में जो वो CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। बिल्कुल ओके सर, तो ओके सर ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। आपको पता है फंजाई होता है, मोसेस नहीं हो सकता, एल्गी भी नहीं हो सकता और कोई और भी नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है फंजाई की, डिफरेंट टाइप्स की, ओके। यस सर। और अभी एक
एक बच्चे ने समझाया था पिनेकोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस होता क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको राइबोसोम बता देता हूँ जो बताने की जरूरत है मुझे। देखो राइबोसोम होता क्या है। सर पिनसाइटोसिस बता दो एक बार। यस सर बता हाँ दीजिए। बता दीजिए। जरूरत नहीं है ठीक है सर। बताइए। अरे यार आपको तो नहीं है, दूसरों को तो है। ठीक है मैं बता दूंगा, अभी बता देता हूँ राइबोसोम्स के बारे में, मैं बता देता हूँ पहले थोड़ा सा। देखो देखो आपको पता है जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो राइबोसोम होते हैं, जो राइबोसोम है, अगर जो मैं प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट होते हैं ये लोग। यस, अगर मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम देखो, ठीक है। सर एक में 70s टाइप, दूसरे में 80s टाइप। यस जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इनके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर 80S टाइप का राइबोसोम होता है, ठीक है। जो राइबोसोम होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट से बना होता है, ठीक है। 70 यहाँ और पे 80 भी मेडअप ऑफ, मैं बताता हूँ अभी, मेडअप ऑफ 2 सब यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं 70s और 80s होता क्या है एक्चुअली में, ये एस का मतलब है यहाँ पे है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है एस का मतलब, ठीक है। कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। देखो 70S और 80S जो है वो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, कि साइज से, ठीक है। कि इनका साइज 70S टाइप का, इसका साइज जो यूकैरियोट्स के अंदर जो साइज होता है वो 80S में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 70S और 80S है वो साइज से रिलेटेड है, ठीक है। देखो 2 सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट, देखो साइज में मैं बताता हूँ कैसे होता है वो। जैसे प्रोकैरियोट्स में 2 सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज यूनिट, ठीक है, होती है स्मॉल। हाँ एक होती है लार्ज यूनिट और दूसरी स्मॉल। जैसे ये हो गई लार्ज यूनिट और इसके साथ प्रेजेंट है स्मॉल यूनिट, ये रही स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो जो ये लार्ज यूनिट है ये है 50S, और जो स्मॉल सब यूनिट है ये है 30S, ठीक है। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो इसके पास भी 2 सब यूनिट है, एक लार्ज और एक स्मॉल, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में 20S नहीं होगी ऊपर वाली? अरे मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी रुक जाओ, जो मैं बता रहा हूँ तो सुन लिया करो पहले। तो जो नीचे वाली लार्ज यूनिट है, इसको ये लार्ज यूनिट है, लार्ज यूनिट है इसकी, और ये इसकी स्मॉल यूनिट है, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स का राइबोसोम होता है, इसकी जो लार्ज यूनिट होती है वो है 60S की, और जो स्मॉल यूनिट है वो है 40S, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि जो 70S है या 80S है वो डिनोट कर रहा है साइज को, तो बिल्कुल सही बात है, साइज को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये एक अगर सिंगल यूनिट को मैं देखूँ तो ये 50S की, और जो छोटी यूनिट है वो 30S की। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं इसको मैं सेपरेटली देखूँ, अगर मैं इस दोनों यूनिट को सेपरेटली देखूँ, तो अगर मैं इनका साइज देखूंगा तो जो बड़ी वाली यूनिट है उसका निकल के आएगा 50S साइज, और जो छोटी यूनिट को अगर मैं अलग करके देखूंगा तो ये होगा 30S साइज का, ठीक है। लेकिन हम इसके कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जब ये दोनों आपस में अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, साथ साथ रहते हैं। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इस कॉम्बिनेशन का जो यूनिट है, जो साइज है वो 70S में आता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करते ही इनका साइज डिफरेंट हो जाता है।
या ऐसे हो सकता है जब ये अटैच्ड रहते हैं तो प्रेशर की वजह से इनका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हम इनको इकट्ठा जो होते हैं तब बोलते हैं 70s। अगर मैं सेपरेटली इनको स्टडी करूंगा तो एक 50s का होगा, एक 30s का होगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर मैं एक साथ देखूंगा तो जो उसका साइज होगा वो एक के बराबर होगा। अगर मैं इसको अलग करके देखूंगा कि एक लार्ज यूनिट है, एक लार्ज यूनिट है, उसका जो साइज होगा वो 60s का होगा, और जो स्मॉल यूनिट है उसका जो साइज निकल के आएगा वो होगा 40s का। ठीक है जी, समझ में आया वो दोनों चीज? यस सर। यस सर। यस सर। सर इनको यस सर। ये कैसे करते ये हो? आवाज की जा रही है? 60 और 40 से ये अलग अलग किया तो सब फिर 100 नहीं आया सर, 80 आया। कट रही है सर। सर आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। सर पर समझ आ रहा है। सर पहले से बेटर है, ज्यादा लेकिन क्वेश्चन पहले सॉल्व से कर रहे हैं। बेटर है, पहले ज्यादा कठिन थी लेकिन हाँ सर पहले से बेहतर है और समझ भी आ रहा है। ओके ओके सर समझ भी आ रहा है, बेटर पहले से बेहतर है। अब आप कंटिन्यू कर ठीक है सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो जो आप ये दोनों यूनिट में समझ में आ गया ना क्या? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन भी होंगे आपके ये फिर आवाज कटने से लग गई। रिलेटेड, आप इनको कर सकते हो, सर ठीक अब है। तो बहुत कट रही 7s है। होगा या 80s होगा वो आप देखना। क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा, फिर मैं एक बार नजर लग गई नहीं इसको। प्रॉब्लम होती है तो सर मैं आवाज कल देखता हूँ या फिर कल के बाद तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक परसों रख लेंगे। सर क्वेरी है समझ सर। ही नहीं आ रहा क्या बोल सर रहे आप बोल क्या रहे हो? Sir, are you saying something? Sir has left the class. यस। सर ने लीव कर दिया। बेटा वेट करो, सर रिज्वाइन करेंगे। कुछ इंटरनेट का ओके इशू सर। होगा तो उसकी वजह से सर रिज्वाइन करेंगे। ओके सर। सर हाँ जी सर ये बेटा। जो क्लास का टाइम है हम ये दोबारा से 4 to 5:30 का नहीं रख सकते, ये ज्यादा लेट हो जाता है 6:30 to 8। बेटा इसके लिए है ना, वैसे तो सभी यस सर, बच्चों नो के सर। लिए सर ठीक है सर, बहुत अच्छा है ये। नहीं सर, 6:30 to 8 ठीक है। नो सर ये टाइम सही है। यस सर, 6:30 बेटा सर ये बिल्कुल टाइम ठीक है ये टाइम। सही है। उससे पहले और भी क्लासेस होती हैं। ये टाइम सही है सर। सर 2 से 4 to 5 तक भी सही था। यस सर 4 to 5:30 वाला ही सही था सर, वो जल्दी हो जाती थी, फ्री हो जाते थे जल्दी, ये बहुत देर बेटा तक। लेकिन उसमें सर दूसरी मेरी और क्लासेस क्लासेस होती हैं होती हैं 4 उस to टाइम 5। पे। क्या सर? सर 4 to 5 एग्जाम्स होते हैं स्कूल के, स्कूल के भी एग्जाम हो रहे हैं सर, इवन ठीक है टाइम। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर फाइन। सर मेरी जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती है तो यही वाला शेड्यूल सही है।
हमारे सब रुके थे अगले दिन तो बेटा किसी बच्चे का माइक ओपन है, अपना माइक म्यूट कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, यस सर, क्लियर है। यस सर। अभी कुछ किया है, थोड़ा देखता हूँ मैं कब तक ठीक आती है। ठीक है, ये समझ में आ गया जो मैंने अभी बताया था आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे कि भाई ये कितने यूनिट से बने हुए होते हैं, प्रोकैरियोट्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ये आपको समझ में आ गया? यस सर। और ये 70 एस का यस है, सर। ये 80 एस का है, कौन सा समझ में 70 नहीं एस आई। का होता है, कौन सा 80 एस का होता है, ये समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। और सेडिमेंटेशन वाली यूनिट समझ में नहीं आई। देखो, सेडिमेंटेशन जो होता है वो एक्चुअली में वो साइज को रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है? क्या करता है वो? साइज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट। ठीक है? तो अगर मैं एक साथ देखूंगा साइज को, ठीक है, दोनों का मैंने अभी बिल्कुल एडजस्ट समझाया मैंने आपको, कि अगर मैं एक साथ देखूंगा कि ये 70 एस का है, ठीक है, तो साइज जो है वो निकलेगा 70 एस का है। लेकिन अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके देखूंगा तो जो साइज होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ओके सर। ओके, यस देखो, सर। क्या नया नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं इसमें? यस सर। ओके, यस सर। सिर्फ पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। ओके, ओके, बता दूंगा अभी मैं आपको। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। देखो, फैगोसाइटोसिस क्या होता है? एनगल्फमेंट। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? एनगल्फमेंट, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को एंगल्फ करना, ठीक है, खा जाना, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस क्या होता है, कोई बताएगा? सर, इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल। सेल ड्रिंकिंग। सर इनटेक ऑफ इनटेक ऑफ लिक्विड तो मटेरियल। जो भी सेल्स वगैरह जो इनटेक कर रही है लिक्विड मटेरियल को, उसको हम पिनेकोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है? इंडोस्मोसिस भी कह सकते हैं ना सर? हाँ, एंडोस्मोसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई चीज हम इनटेक कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। आंसर, व्हाट इज ड्रिंकिंग? व्हाट? सर, सेल ड्रिंकिंग। तो सेल ड्रिंकिंग इसमें कैसे, मतलब किस वे में पूछ रहे हो आप सेल ड्रिंकिंग? सर, ये डीपीपी में था। हाँ, तो क्वेश्चन बोलो ना, सर क्वेश्चन वो बोलो उसमें मुझे। पूछा था किस प्रोसेस को सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। हाँ, तो प्रोसेस बताओ। जैसे ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, एंडोस्मोसिस होता है, उसको भी आप बोल सकते हो सेल ड्रिंकिंग, है ना? कि भाई एंडोस्मोसिस में होता पिनोसाइटोसिस क्या था है? सर ऑप्शन में। और सर, ऑप्शन क्या है? बोलो।
सर 4 ऑप्शन थे, पिनोफेगो और एक मिनट सर, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। हाँ तो इसमें पिनोसाइटोसिस हो गया ना इसका आंसर फिर। मतलब सर सेल ड्रिंकिंग का मतलब होता है किसी चीज को इनटेक करना। हाँ लिक्विड को इनटेक करना। लिक्विड को, हाँ अच्छा ओके हाँ सर। ठीक है। एंड देखो सर अब आपने सर फैगोसाइटोसिस का क्या बताया था? देखो फैगोसाइटोसिस का होता है कि जैसे सॉलिड को बोल सकते हो कि भाई कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ये पैथोजन है हमारा, है ना, ये पैथोजन है हमारा और ये सेल्स है हमारी, ठीक है। तो इस सेल्स ने इस पैथोजन को इनटेक कर लिया अपने अंदर, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? फैगोसाइटोसिस। ओके सर। सर किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, दोबारा बोलना। मान लेते हैं कि ये कोई सॉलिड चीज़ है, कुछ भी है मतलब, है ना, और इस सेल ने इसको इनटेक कर लिया है अपने अंदर, ठीक है, और इसको डाइजेस्ट कर लिया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में उसने उसको क्या करना है इसके साथ। ओके, तो कोई भी सॉलिड चीज़ें हैं, कुछ भी है, तो उसको इनटेक करना, एंगल्फ करना, उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन साइटोसिस का मतलब क्या होता है? देखो इसमें दो डाल रहे, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। साइटोसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन, ठीक है। तो जो चीज़ इनटेक करी है, एनगल्फ की है, अंदर से ली है, उसका ब्रेक डाउन करना, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके तो मेरे पास एक इमेज है सपीनो और फैगो की, से दिखा दूं? हाँ पोस्ट कर दो अगर हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। सर व्हाट्सएप पे भेज दूं सर? व्हाट्सएप पे भेज दो आप, ठीक है, बाद में भेज देना, चलो, है ना। आप गूगल इसमें सर्च करके देख लीजिए सपीनो एंड फैगोसाइटोसिस, सर आ जाएगी। हाँ ठीक है, गूगल पर सर्च करके देख लेना भाई सारे के सारे, ठीक है। देखो नया टॉपिक पढ़ते हैं, टिश्यू, ठीक है, नया चैप्टर हमारा टिश्यू के नाम से। तो टिश्यू होता क्या है एक्चुअली में, कोई बताएगा? Group of cells performing same function. Group of tissue में group of similar type of cells is called a tissue. Sir, group of cell is known as tissue. ठीक है, जो आप लोग बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। तो सर जैसे एडिपोज टिश्यू, A group of cells that are similar in structure and together perform a particular function, a specialized function for which they are टिश्यू specialized. होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल को, अ ग्रुप ऑफ सेल that have सर सब पे शुरू कर दो मतलब। have हाँ similar structure and have performed similar functions, ठीक है। तो टिश्यू होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, लेकिन ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर हो एंड हैव परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, उसको हम टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? यस सर। यस सर। ओके यस सर। सबसे पहले टिश्यू होता क्या है, Yes, मैंने आप sir. लोगों को बता दिया टिश्यू होता क्या है, ठीक है। सेकंड है कि जो टिश्यू होता है वो बनता कैसे है। कोई भी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे बनता है, मतलब, है ना। तो आपको पता है कि जो सेल होता है, सेल को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है या फिर बेसिक यूनिट ऑफ Yes, लाइफ sir. भी बोलते हैं। यस सर। यस सर। सेल होता है, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलके बनता है क्या? ऑर्गेनल सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आप देखो सेल उसके बाद से लेके और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक
एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, बोल सकते हैं ना सर? यस सर। मतलब यहाँ पे क्या है, एक सेल से मतलब एक सेल से 2 सेल हुए, 204 हुए, 8 हुए, 16 हुए, तो ऐसे कर करके टिश्यू की फॉर्मेशन हुई, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से क्या बने, ऑर्गन सिस्टम बना। अगर ऑर्गन सिस्टम बन गया इसका मतलब है कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है? यस। द थर्ड पॉइंट इज, जो टिश्यू होता है या फिर जो सेल होता है, ठीक है, आपको पता है जो टिश्यू होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, है ना? जो टिश्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से। ठीक है, और जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो जैसे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लेते हैं कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के अंदर क्या फ़र्क होता है। यूनिसेल्यूलर के अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है और मल्टी सेल्यूलर के अंदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो मल्टी सेल्यूलर यस सर ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। तो देखो सिंगल सेल जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो उनके अंदर होता क्या है कि एक ही सेल है, एक ही सेल परफॉर्म कर रही है, क्या डाइजेशन भी वही सेल कर रही है, रेस्पायरेशन भी वही सेल कर रही है, ठीक है, डाइजेशन भी वही सेल परफॉर्म कर रही है, रेस्पायरेशन भी वही सेल परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और जितने भी नेसेसरी वर्क होते हैं, नेसेसरी जो वर्क होते हैं ये यही परफॉर्म कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि एक सेल के ऊपर लोड ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे अगर मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल प्रेजेंट होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होगी। सर आपने सर 2 मिनट में सर क्या करा है सर? एक मिनट सर, मैं लीव हो गया था सर, एक बार प्लीज बता दो। भाई सबका हुआ है या फिर इसका हुआ अकेले का? सर मेरा ही हुआ है। कैसे हो गया? सब किसी का फोन आ गया? किसी का फोन आ गया? यस सर, फोन आया था सर किसी का, इसलिए। ओके हाँ सर, फोन से हो जाता है, फोन से आवाज बंद हो जाती है, फिर हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। यस सर। ओके ओके ओके, कोई नहीं। रात में भी दो ही टाइप के लोगों के फोन आते हैं, उधार वालों के और जुगाड़ वालों के। देखो मैंने बताया अभी कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल सेल का होता है। इसका मतलब है सिंगल सेल जो होता है वो परफॉर्म करता है मैनी फंक्शंस, जैसे डाइजेशन का हो गया, रेस्पायरेशन का हो गया, और कुछ भी नेसेसरी जो एसेंशियल वर्क होते हैं सेल को लेके जो उसको परफॉर्म करने हैं वो सारा का सारा एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। लेकिन वहीं अगर मैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो उनके अंदर प्रेजेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स, और डिफरेंट टाइप के सेल बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन, है ना, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिला के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तब जाके एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। इसका मतलब है जो एक सिंगल सेल का जो वर्क था वो बट गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से, है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन बनेंगे, और जो ये ऑर्गन बने हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसका मतलब है कि ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स, है ना। समझ में आया ये मैंने क्यों समझाया आपको? आपको टिश्यू के नीचे क्या लिखा है? डिफरेंट। यस सर, समझ आ गया। यस सर। भाई एक सेल परफॉर्म करे सारे फंक्शन, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रेजेंट रहते हैं, तो उससे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन बनेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन बनेंगे तो वो अपना अपना फंक्शन
को भी निभाएंगे। भाई जिसका काम है रेस्पिरेशन का तो वो रेस्पिरेशन करेगा, जिसका काम है डाइजेशन का वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, जिसका काम है एक्सक्रीशन का वो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। और वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही सेल हर फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है सर, आपने यूनिसेलुलर में रेस्पिरेशन की बात करी सर। मैं फिल कर दियो हाँ है ना, तो देख लो जल्दी उसका ना। हाँ बोलो बेटा। सर वॉइस धीरे। क्या बोला आपने? सर आपने यूनिसेलुलर में सर रेस्पिरेशन के नीचे क्या लिखा है? यूनिपेलर का लिखा है मैंने? यूनिसेलुलर सर रेस्पिरेशन के नीचे क्या लिखा है? नेसेसरी वर्क परफॉर्म। ठीक है, नेसेसरी जो काम होते हैं ना भाई, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो, जितने भी नेसेसरी वर्क होते हैं जो सिंगल सेल परफॉर्म करता है, जैसे एक्सक्रीशन का भी काम करता है वो। ठीक है, वाटर को रिमूव करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करता है। तो जितने भी फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है वो सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म कर पाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल वहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। तो इसका मतलब है जो वर्कलोड है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है ना। यस सर, डिवीजन ऑफ लेबर से वर्कलोड रिड्यूस हो गया इंडिविजुअल पर। ठीक है, जैसे एक लेबर पहले बहुत सारे काम करने पड़ते थे, अब बहुत सारे लेबर से सबका अलग अलग काम हो गया है। सर डिवीजन ऑफ बिल्कुल लेबर बिल्कुल हुआ ठीक है ना मल्टी और सेलुलर जितने में, भी पहले नहीं था। यस और जितना भी ये हाँ पहले नहीं था। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, मतलब धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ है, छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा वर्कलोड भी कम होता चला गया है ना। यस सर, तो पहले थर्ड मेरा जो पॉइंट हाँ पहले बोलो। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता था, इवोल्यूशन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हो गया हमारे सेल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देन थर्ड है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू में जैसे टिश्यू का टॉपिक चल रहा है, जो टिश्यू होते हैं वो डिवीजन भी करते हैं, मतलब है ना भाई, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ डिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो जो टिश्यू होते हैं वो कॉज करते हैं, कॉजेस डिवीजन। यस सर। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर आ रही है सर। ठीक है, देखो टिश्यू को दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो टिश्यू का मतलब आपको पता है, पहले से ही पता है भाई टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दोराई नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या ये डेफिनेशन जो मैंने बताई है अ ग्रुप ऑफ सेल, ये कंप्लीट है या नहीं है? ठीक है, इसके ऊपर एक मतलब ये बात है, तो ये कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल तो किसी भी चीज को बोल सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल को मिला के ग्रुप ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब है वो टिश्यू नहीं है ना। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव परफॉर्म सिमिलर टाइप का फंक्शन, सिमिलर फंक्शंस एंड सिमिलर स्ट्रक्चर को परफॉर्म करे, उसको हम टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है टिश्यू बनता कैसे है। एक सेल, जो सेल होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आगे जाके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है डिफरेंट टाइप के सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के टिश्यू से बनते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गन, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अगर ये चीज चलती हुई आ रही है तो इसका मतलब है, अगर एक इंडिविजुअल की बात करूं, एक जैसे यार सेक्सुअल मैटिंग के बाद जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट बताना क्या होता है? यस सर। है ना भाई, जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट पहले एक सेल होता है, सिंगल सेल जाइगोट होता है। ठीक है, इनिशियल फेज में धीरे धीरे एक से दो सेल बनते हैं, दो से चार, आठ, 16, 32, है ना। देखो एक सेल से, और मतलब हम लोगों को मतलब प्रोड्यूस किया, इतने बड़े बड़े हो गए हम।
ठीक है। इसका मतलब है कि जो सेल है वो टिश्यू बनाते, टिश्यू ऑर्गन बनाते, ऑर्गन सिस्टम बनाते, तब जाके एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फिर मैंने बात करी कि वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है टिश्यू के टाइम पे। कैसे होता है? आपको मैंने एग्जांपल दिया कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज्यादा सेल होती है। तो सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस। एक सेल कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, मतलब कितना वर्क लोड है एक सेल के ऊपर। लेकिन वही मैं बात करूं मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनिजम्स की, इसका मतलब है मल्टी सेलुलर का मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, और डिफरेंट टाइप के सेल्स का मतलब है डिफरेंट टाइप के टिश्यू होंगे, ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम्स होंगे। तो जो वर्क लोड है वो धीरे धीरे कम होता चला गया है। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ, डिक्रीज वर्क लोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है। अब आपको पता है जो सेल्स होती है वो टिश्यू बना रही है, टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन बना रहे हैं। इसका मतलब है ये डिवीजन भी करते हैं, है ना? यस सर। है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. ये कोशिश करते हैं Somatic division- cell division. समझ में आता जा रहा है ना? यस सर, जैसे प्लूरिपोटेंट है, फिर टोटीपोटेंट हुए, फिर ओमनीपोटेंट हुए ना। क्या चीज? सर कोर डिवीजन का मतलब क्या हुआ? सर डिवीजन ऑफ लेबर या फिर से ऑर्गेनिज्म डिवीजन? समझ आ गया सर, जैसे प्लूरिपोटेंट, फिर डिवीजन ऑफ लेबर पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं कि कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, इन मल्टी, ये एनसीईआरटी की लाइन है ना, इन मल्टी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सर अभी तो आपने हम नोट लेकिन कर किसी लिया? और डिवीजन की बात कर रहे थे शायद। यस सर, नोटेड। यस सर, क्लियर है। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। लो, कंप्लीट ऊपर कर दिया मैंने थोड़ा सा बेटा। बस सर इतना ही, 1 सेकंड सर। सर जैसे टोटीपोटेंट होता है, प्लूरिपोटेंट और ये सारे सेल्स होते हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं अभी मतलब मैं आपको वो चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? वो आप कंफ्यूज कर जाओगे उससे अगर मैंने कोरिलेट कर लिया। मतलब हो गया जो सर, अब आप अगर नीचे कर अगर सकते हैं। अगर कोई सेल मतलब डिवीजन कर रही है, मतलब डिवाइड कर रही है आगे जाके, तो इसका मतलब है उस सेल में टोटीपोटेंट, उस सेल को मैं टोटीपोटेंट सेल बोल सकता हूँ। ठीक है। सर ये मत बताओ, कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, तो मैं तभी मैं उससे बोल रहा था ये रहने दो, जो सिंपल वे में हम जानते हैं Yes. वो जानो, जब बड़ी क्लासेस आएगी तो उसको भी जानो फिर, है ना? यस सर। ठीक है। तो समझ में आ गया ना, कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। से पहले क्या लिखा है? भाई यही Yes, चीज मैंने sir. ऊपर बताई है, डिक्रीज वर्कलोड ऑन द इंडिविजुअल सेल, और यही चीज मैंने नीचे लिखवा दी, बात एक ही है। ठीक है। यस सर। सर लेकिन उससे पहले तो हम किसी और डिवीजन की बात कर रहे थे शायद, कि टिश्यू से ऑर्गन बनता है, वो भी करता है ये? यार मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? आप कैसे क्वेश्चन सर पूछ रहे हो समझ आ मुझसे? रहा है। अच्छा, देखो कहने का मतलब है कि अगर डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट है किसी भी बॉडी के अंदर, तो वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाएगा, इसका मतलब है जो डिफरेंट टिश्यू है वो डिफरेंट वर्क करेंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अगर वो डिफरेंट टाइप्स के वर्क करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ लेबर। इस चीज को हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। ठीक है। मतलब Yes, sir. डिफरेंट टाइप के टिश्यू परफॉर्म करे डिफरेंट टाइप के फंक्शन, डिफरेंट टाइप के वर्क, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर है वहां पे। ओके। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, Yes, sir. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके टिश्यू का कंसेप्ट है वो कम से कम समझ में आया आपको। अब थोड़ा सा आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। आगे कितना Yes, आगे? sir. ये देखो, जो टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में मैंने टिश्यू को डिवाइड कर लिया है। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। नहीं, एक तो टिश्यू होते हैं Plant cell प्लांट्स animal. के अंदर, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू, एनिमल के टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो होते हैं। ठीक है। प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं और एनिमल के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं।
ठीक है, तो 2 टाइप के टिश्यू में मैंने डिवाइड कर लिया टिश्यू को। ठीक है, हमारे इस चैप्टर के अंदर 2 मतलब यही है कि प्लांट के अंदर कितने टिश्यू प्रेजेंट है और एनिमल्स के अंदर कितने टिश्यू प्रेजेंट है, और उनके फंक्शन, उनके काम, उनकी स्ट्रक्चर, इनको अगर याद कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अच्छा यही है चैप्टर में? हाँ, इस चैप्टर के अंदर 2 ही चीज है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके, तो देखो टिश्यू को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। मैंने आपको बेसिक चीजें टिश्यू के बारे में, जितना भी बेसिक चीजें होती है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। ठीक है, प्लांट टिश्यू को मैंने, जो प्लांट टिश्यू है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मतलब 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, 2 टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ग्रोइंग, नॉन ग्रोइंग। 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, 2 ही टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। आपको खुशी होगी जान के कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू को फॉर्मेशन करते हैं बाद में। ठीक है, समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं एक मैच्योर प्लांट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक मैच्योर प्लांट की बात करूं या फिर इमैच्योर की भी बात कर लूं, तो 2 टाइप के टिश्यू वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एक मेरिस्टेमेटिक भी टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक परमानेंट टिश्यू भी होगा। लेकिन परमानेंट जो टिश्यू होते हैं उनको बनाता कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बनाती है परमानेंट टिश्यू को। सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया हमारा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या। उससे पहले थोड़ा सा लुक देख लेते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो भी इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। और सेकंड मैंने जो डिवीजन बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। भाई किस किस जगह पे मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के मैंने लोकेशन बनाई है, मतलब 2 टाइप की मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर। सेकेंड मैंने टाइप बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के। तो ये होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है प्रो मेरिस्टेम, एम का मतलब है मेरिस्टेम। ठीक है, सेकंड है प्राइमरी मेरिस्टेम, 1 नोट का मतलब है सर स्क्रीन प्राइमरी। फ्रीज हो गई है। इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको No, बोलेंगे sir. सेकेंडरी। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? सर क्लियर है। सर क्लियर है। सर क्लियर है। सर सर क्लियर है। क्लियर है। दिख रहा है सर। ठीक है, सर कैपिटल आपको एम होता क्या ना था? मेरिस्टेमेटिक। तो स्मॉल एम कैपिटल एम सेम है ना? हाँ सेम है, मेरिस्टेम ही है, मतलब है ना। मेरिस्टेमेटिक को हम मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, मेरिस्टेमेट है ना, टिश्यू है ये। यस सर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो है प्रो मेरिस्टेम, सेकंड है प्राइमरी मेरिस्टेम, और थर्ड टाइप का टिश्यू है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, 3 टाइप का टिश्यू हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेस पे ये भी 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक तो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, सेकंड है इंटरकैलरी
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। थर्ड है सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। लेटरल नो मेरिस्टेमेटिक सर, टिश्यू। देखो सही आ रही है लास्ट है स्क्रीन। मेरा पॉइंट, लास्ट है आज का पॉइंट, लास्ट है मेरा ये। नो सर, उसके क्लियर बाद है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यस देखो मैंने अभी तक ये बताया कि जो प्लांट जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मतलब एक प्लांट के अंदर 2 टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेस पे कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेस पे ये 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है। यस सर, यस सर, क्लियर। यस सर। नहीं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन नीचे क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेस पे नहीं, डेवलपमेंट। सबसे पहला पॉइंट है प्रो मेरिस्टेम। प्राइमरी सर ये आपने लैटरल लिखा है ना, थर्ड पॉइंट ऑन हाँ द बेसिस लेटरल, ऑफ। लेटरल, ओके ठीक है। सर आप ये सब एक्सप्लेन करेंगे ना बाद में? प्रो हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन सर आप करूंगा। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, मेरा एक पॉइंट रह गया था नोट करने। तो थोड़ा और ऊपर कर देंगे स्क्रॉल। ठीक है बच्चे, सर हो गया। सर यहीं तक पढ़ा है आज आपने? हाँ यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करते हैं, है ना। ओके सर मजा आ रहा था। हाँ मजा तो आएगा बेटा, लेकिन क्या कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, सारा फ्लो टूट गया हमारा, है ना। यस सर, कोई नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द गेम, या गेम बोल लो, लाइफ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुसीबतें तो आती रहती हैं। सर स्कूल्स तो सर खुलने वाले हैं सर, ऐसा आ रही है न्यूज़। सर कैल्विन कब खुलेगा? एकेडमिक वाले लाइन पे उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। ओके सर। सर जी कैल्विन कब खुलेगा? मेरा बस चले तो मैं आज ही खोल दूं। नहीं सर आपकी नहीं, मैं तो सर से पूछ रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, है ना बेटा। कुछ भी प्रॉब्लम ऑनलाइन भी तो सही है।